अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अम्मी आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं जो कि है खाने पीने का। हाँ जी, आज अब्दुल अहद की फरमाइश पे हम लोग करने लगे हैं एक चैलेंज। कह रहे हैं कि मम्मा कितने टाइम से हमने कुछ चैलेंज नहीं किया, ये कुछ खाने 3 वाला। समोसे मेरे पास हैं और 3 मम्मा के पास। हाँ जी, तो मैं और अब्दुल अहद करने लगे हैं चैलेंज और अम्मी हमें बस देखेंगी। अम्मी हमें चेयर करेंगी, तो जिसने पहले ख़त्म कर लिया वो जीत जाएगा। आज की जो वीडियो है वो अब्दुल अहद की फरमाइश पे बन रही है। बोलते क्यों नहीं हो? आपकी फरमाइश पे हो रहा है चैलेंज, तो बोलते रहो। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। आज का चैलेंज बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ जी। तो अम्मी से पूछते हैं अम्मी कौन जीतेगा? मेरा बेटा ही जीतेगा, अब्दुल अहद। मुझे तो इस पे यकीन है। खाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मेरी प्लेट है, ये अब्दुल अहद की प्लेट है। ठीक है, अब मैं खुद ही वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैं एक हाथ से खाऊंगी और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी अब्दुल अहद को समझा रही थी कि बेटा आप मम्मा की हेल्प किया करो। कभी मम्मा कहे कि मेरी वीडियो बनाओ तो कैमरामैन बन जाया करो, कभी वीडियो में बोल भी लिया करो। अब देखो मैं तो नहीं कर सकती ना, तो आप मम्मा की हेल्प किया करो। तो इस तरह की बातें सुन के अब्दुल अहद ने कहा कि मम्मा मुझे ना कोई चैलेंज मेरे साथ करो, कुछ खाने पीने का। इसने इतना फोर्स किया कि फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। उसको खुश करने के लिए मैंने बस ये चैलेंज कर लिया। और भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो समोसे खा लेंगे। अब्दुल अहद का तो प्लेट खा ली, आखिरी नमाना। और ये मेरी प्लेट। मैं भाई हार गई हूँ। विनर विनर। मेरा बेटा ये माशाल्लाह। चलो भाई, आज का विनर हो गया अब्दुल अहद। माशाल्लाह, मजा आया। चलो जी, आज की वीडियो अब्दुल अहद के लिए थी। इसने कहा मम्मा चैलेंज करो, कोई गेम खेलो। जी, ये हमारा चैलेंज तो ख़त्म हो गया। बाकी ब्लॉग आपको फिर दिखाते हैं साथ। तो जी इस टाइम बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं ना पूरा दिन गर्मी में बैठे ना कमरे में इतनी गर्मी होती है, ऐसा लग रहा होता है पंखा सेक फेंक रहा है हमारे ऊपर। मैं लेटी हुई थी, मेरे पाँव ऐसे लग रहा था जल रहे हैं, जैसे आपके करीब आग जल रही होती है तो सेक आ रहा होता है ना, वैसे हो रहा था। मैंने फ्रिज से पानी उठाया है, अब्दुल अहद को बोला कि मुझे पानी की बोतल ला के दो, और मैंने अपने पैरों पे डाला है ठंडा पानी, और बस थोड़ा बहुत ही सुकून मिला है। लेकिन फिर मैं उठी हूँ, अब मैं नहाई हूँ, तो कुछ मेरी जो हालत में बेहतर हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा शदीद इंतहा किस्म की गर्मी पड़ रही है, और पानी बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है, गला खुश्क बार बार हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मतलब कि मुल्तान में तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में गर्मी है, लेकिन जो मुल्तान है ना वो ज़रा ज़्यादा ही गर्म इलाका है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पंखे की हवा भी गर्म लगने लगी है। बाहर हमारा जो एयर कूलर है ना वो ख़राब हुआ खड़ा है। मैं राहत के पापा को बोल रही थी उसका ठीक कर दो, अब यही मौसम है उसको इस्तेमाल करने का, क्योंकि पंखे की हवा बहुत गर्म लगती है। और जो बाहर हमारा एयर कूलर खड़ा है ना, उसकी जो खस्सें होती हैं जो साइडों पे होती है ना, वो दोबारा नई डालनी पड़ेंगी। उसकी वायरिंग भी चेक करनी पड़ेगी, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। उसकी छोटी सी जो मोटर होती है वो दोबारा लेनी पड़ेगी, और उसकी सप्लाई वो भी लेनी पड़ेगी। मतलब पूरा उसका ना सारा कुछ नया लेना पड़ेगा। ये वाले जो कूलर है ना, इनका ये मसला है। इनका है ना, मतलब कभी इनकी सप्लाई जल जाती है, कभी इनकी मोटर जल जाती है, कभी इनकी वायरिंग ख़राब हो जाती है, तो ये मसले रहते हैं। मैं पका रही हूँ मम्मी के लिए दलिया, दिखाती हूँ आपको। नीचे गिर गया ढक्कन, नीचे गिर गया। आज ना मैंने दलिए में बहुत सारा पानी डाला है ताकि अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए कि
क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा पहले बनाया ना, तो अम्मी कहती हैं कि इसको ना और अच्छे से नरम करो। तो आज मैंने पानी ढेर सारा डाला है कि अच्छे से नरम हो जाए। बस आज की रूटीन जी देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अम्मी की तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो ठीक है, पहले से बेहतर है। बस अम्मी कह रही है कि मुझे ना खुश्की बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, मेरा गला खुश्क हो रहा है, या मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पूरे जिस्म में ना खुश्की खुश्की सी महसूस हो रही है अंदर से, जैसे मेरा पूरी बॉडी पानी की कमी का शिकार हो रही है। तो मैंने अम्मी को बस यही कहा कि क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी ज़्यादा पिएं, और दूसरा ये कि उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ मसला है तो डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर से मशवरा करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो क्या कहता है। ज़्यादा अम्मी दवाइयाँ कभी खाती नहीं थी ना, अम्मी कभी भी मेडिसिन वगैरह कोई भी नहीं खाती थी, ना बीपी की, ना शुगर की, ना किसी भी चीज़ की ना। और अब तक अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई मेडिसिन अम्मी नहीं खाती थी। तो एकदम से अब जब मेडिसिन अम्मी खाने लगी है ना, सुबह भी होती है, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, शाम को भी, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। तो अम्मी ने अब जब मेडिसिन खाना शुरू किया ना, तो शायद उस वजह से अम्मी को बहुत ज़्यादा खुश्की महसूस हो रही है। तो वो दूध, अब पता नहीं दूध अम्मी को देना है कि नहीं देना, वो इस दफ़ा जाएंगे ना डॉक्टर से पूछेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बहुत आप ज़्यादा मेडिसिन खाओ तो आप गला खुश्क हो जाए, आपको खुश्की महसूस हो, तो दूध पी लेना चाहिए। तो अब अम्मी को दूध पता नहीं देना है कि नहीं देना, मुझे इसी फिक्र में मतलब मैं रहती हूँ। मैंने परसों अम्मी को 1 कप दूध दिया था, फिर अब कल नहीं दिया, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी कि नहीं डॉक्टर से पहले पूछ लो फिर दो अम्मी को, है ना। इस दफ़ा जाएंगे ना डॉक्टर से लाजमी पूछेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आजकल मेरी वीडियोस बस ऐसी आएंगी टूटी फूटी, आप लोग देख लीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ साथ। ही मैं खा रही हूँ जी बर्फ़ का गोला, अब्दुल्लाह ने लिया है, उसने खाया नहीं, मुझे दे गया है कि मामा आप खा लो, बस इसको लेने की जल्दी होती है। ये पंखा भी निकाल के बाहर खड़ा करके गया है अभी, अब इसकी तार अंदर से निकली पड़ी है, वो मैं निकाल जाके लगाती हूँ। मैं तार लगाई हूँ पंखे की। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया था सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम था, संडे का दिन। जब मैं सुबह सुबह उठ के देख रही थी फ्रिज खोल के कि आटा कितना रखा हुआ है। दूध अब्दुल्लाह जो है ना वो सुबह सुबह ले आया था, और यहाँ पे रखे हुए हैं कद्दू, अम्मी के लिए मंगवाए हैं, अम्मी के लिए पकाऊंगी आज। उसके अलावा एप्पल भी अम्मी के लिए मंगवा के रखे हुए हैं। ये अम्मी की ड्रॉप्स रखी हुई हैं, मैंने एक डब्बी सी बना के रखी हुई है, क्योंकि 3-4 ड्रॉप्स है ना, तो उस सब एक ही उसमें आ जाती हैं, तो बंदा उठाते टाइम ना ज़रा आसानी हो जाती है। और ये इस वाइट वाली जो बोतल है, इसमें रखा हुआ है आब ज़मज़म। कज़न आया है सऊदी अरब से, तो वो खजूरें भी ले आया था और आब ज़मज़म ले आया था, और साथ में अम्मी की एक सिरप रखी हुई है, एक अब्दुल्लाह के लिए सिरप रखी हुई है बुखार वगैरह के लिए, और ये एक शुमाइला का आटा रखा हुआ है, और ये मेरा अपना आटा रखा हुआ है। तो मैं चेक करने लगी थी कि आटा कितना रखा हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा ही था, क्योंकि रात को मुझे ऐसे लग रहा था, देखा 1 ही रोटी का आटा है। तो अब संडे है, अब्दुल्लाह भी घर है, तो फिर अब देखती हूँ, अम्मी को पूछती हूँ, अगर अम्मी कहती हैं अम्मी ने रोटी खानी है तो फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ। ये दूध यहाँ पे लेके रखा हुआ है, जिनसे हम दूध लेते हैं ना, वो हमारा दूध सुबह सुबह ही शॉपर में डाल के रख देते हैं। कितनी दफ़ा उनको बोला है कि बर्तन में रखा करें, लेकिन शॉपर में डाल देते हैं। अम्मी से पूछती हूँ, अगर वो रोटी खाएंगी तब तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने ब्रेड या पापी या कुछ और खाना है तो वो फिर उनसे पूछती हूँ। और यहाँ पे नबीहा आ गई थी बर्फ़ लेने के लिए, तो उसको अम्मी ने दी है बर्फ़। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी चल फिर लेती हैं, थोड़ा बहुत काम शाम कर लेती हैं, मतलब हल्का फुल्का, जैसे कोई चीज़ उठा के इधर रख दी, बर्फ़ में से फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के किसी को दे दी। अच्छा, अम्मी कह रही थी कि मुझे रोटी नहीं खानी है, ब्रेड मंगवा दो, तो एक जो रोटी का आटा रखा था ना, वो मैंने रोटी अब्दुल्लाह को बना के दे दी, क्योंकि अब्दुल्लाह को रोटी चाहिए होती है सुबह, और मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए ब्रेड ही मंगवा लिया। मैंने कहा आटा गूंदने से बेहतर है, फिर फ़िलहाल जो है ना हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं, बाद में दोपहर के टाइम मैंने अम्मी के लिए कद्दू का सालन भी बनाना है, तो अपने लिए और अब्दुल्लाह के लिए फिर दोबारा ना उस टाइम कुछ पका लूँगी, रोटी शोटी। चाय बन रही है और ये बैठी हैं अम्मी,
ये अब्दुल अहद आ रहा है। ये अब्दुल अहद ने लिए खिलौना, वहाँ चला के दिखाना, वहाँ आराम से आराम से। कागज का बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम भी नहीं पता। इसने कल से लिया है। अल्लाह बस कर दो, कितना शोर करता है ये, बहुत शोर करता है। कल से लिया हुआ है, दिमाग खाया हुआ है मेरा। चले जी, नाश्ता यहाँ पे हमारा हो गया था तैयार। मैंने अपने जो ब्रेड थे उनको थोड़ा सेक लगवाया और अम्मी के साथ ही रख दिया। मैं और अम्मी यहाँ पे करने लगी थी नाश्ता। अब्दुल अहद तो अभी भाग गया खेलने। सुबह सुबह ही कहता है मम्मा मैं थोड़ी देर तक नाश्ता करता हूँ। उसकी रोटी मैंने बना के रख दिया, वो चाय के साथ खा लेगा। अच्छा जी, ये था हमारा आज का व्लॉग, और फुल व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह कल मिलते हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।